अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे जी रशियन सैलड। बहुत ही आसान और बहुत ही सादा से तरीके के साथ में आपको ये रशियन सैलड बनाना सिखाऊंगी। और ये इतना मज़े का बन के तैयार होता है ना कि व्यूअर्स बस खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और मेहमान आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएंगे। छोटी छोटी टिप्स हैं जिन्हें आपने फॉलो करना है, तो ऐसा ही मज़ेदार बेहतरीन किस्म का रशियन सैलड आप घर पे बहुत कम बजट में बहुत आसानी के साथ बना के तैयार कर लेंगे। हेल्दी रेसिपी है, तो रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अच्छा सा एक कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। रशियन सैलड बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बॉल के अंदर डाली है 1 कप मेयोनीज़। तो पहली टिप ये है मज़ेदार सा रशियन सैलड बनाने के लिए कि मेयोनीज़ आपने अच्छी ब्रांडेड कंपनी वाली यूज़ करनी है। आम लोकल जो खुली मिल रही होती है या हल्की कंपनी वाली यूज़ नहीं करनी, इससे आपके सैलड का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। 1/4 कप मैंने ली है फ्रेश क्रीम, डब्बे वाली। आप कोई सी भी किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर ना हो तो आप दूध की जो घर की मलाई होती है उसे भी बीट करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मलाई को यूज़ करने से पहले आपने बीट बहुत अच्छी तरह से कर लेना है कि बिल्कुल स्मूथ हो जाए, फिर ऐड कीजिएगा। अब मैं इसके अंदर डालूँगी जी 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 3 से 4 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी मैंने ऐड की है। मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 टेबल स्पून चीनी ऐड की है। अगर आपके मीठा ज़्यादा खाना पसंद किया जाता है तो आप इसमें 5 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को फेंटते हुए कि चीनी जो है बिल्कुल मिक्स हो जाए, क्रीम और मेयोनीज़ जो है वेल कंबाइन हो जाए और फ्लफ़ी हो जाए, इसमें थोड़ी एयर आ जाए। तो इसलिए आपने इसे इस स्टेज पर अच्छी तरह से बीट करते हुए मिक्स करना है। तो मैंने यहाँ पे इसे बहुत अच्छी तरह से फेंटते हुए मिक्स कर लिया था 2 से 3 मिनट। तो हमारे यहाँ पे रशियन सैलड की ड्रेसिंग जो है वो तैयार हो गई है, जो कि हमारे सैलड की जान है। तो अक्सर शादियों पे आपने देखा होगा कि सैलड बिल्कुल मज़े का नहीं लगता, तो उसकी रीज़न यही होती है कि उन्होंने लो लेवल की मेयोनीज़ यूज़ की होती है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आपने मायोनीज़ जो है वो किसी अच्छी कंपनी की यूज़ करनी है। अब यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का सेब लिया था, जिसे मैंने इस तरह क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया था। तो यहाँ पे आपने हार्ड वाले जो कच्चे सेब होते हैं ग्रीन कलर के, वो यूज़ नहीं करने, बल्कि ये वाला सेब यूज़ करना है जिसके जूसी किस्म का होता है। थोड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता लेकिन जूसी किस्म का होता है, रेड छिलके वाला सेब। अब इसके अंदर मैंने बंद गोभी डाल दी है 1 कप। आपने बंद गोभी भी छुरी से इस तरह से काट कर लेनी है, किसी कटर से क्रश वगैरह नहीं करनी। उबला हुआ आलू मैंने एक लिया था मीडियम साइज़ का, और उसको भी इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया था। ये भी आपने ऐड कर देना है। उबले हुए सफ़ेद चने ऐड कर देने हैं आधा कप। गाजरें मैंने यहाँ पे ली थी 2 किस्म की, रेड और ऑरेंज वाली, और उसे भी मैंने बॉईल कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए गाजर को इतना बॉईल करना है कि हल्का सा क्रंच इसके अंदर रहना चाहिए, बिल्कुल मलैदा नहीं बनाना। आधा कप आपने गाजर ऐड कर देनी है, कोई सी भी यूज़ कर लें, रेड या ऑरेंज वाली। अब मैं इसमें डाल दूँगी जी आधा कप मटर, जो कि मैंने बॉईल करके लिए हैं। साथ में इसमें डाल दूँगी मकई के दाने 3 टेबल स्पून के बराबर। अगर हों तो डाल दीजिएगा, ना हो तो इन्हें स्किप कर दीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे अखरोट लिए हैं, चॉप किए हुए, छुरी से काट लिए थे, और 3 टेबल स्पून ये भी हैं। 3 टेबल स्पून इसमें डाली है ब्लैक कलर की किशमिश। आप इसमें अखरोट, काजू, बादाम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हों। मैंने यहाँ पे सिर्फ किशमिश और अखरोट ऐड किए हैं। आधा कप मैंने डाल दिया है मिक्स फ्रूट कॉकटेल का। अगर आपके पास पाइनएप्पल हो तो आप इसमें पाइनएप्पल के चंक्स भी छोटे छोटे काट कर आधा कप ऐड कर सकते हैं। कॉकटेल या पाइनएप्पल दोनों में से कोई सी भी चीज़ ऐड कर लीजिएगा। तो ये थी जी चीज़ें जिसके अंदर जाएंगी। अब हम करेंगे इन्हें अच्छी तरह से मिक्स। तो यहाँ पे अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों की ड्रेसिंग के साथ मिक्सिंग कर लेंगे। और अब इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूँगी जो कि इसे बहुत ही बेहतरीन टेस्ट देगी। तो यहाँ पे देखें जी, सैलड की मैंने बहुत अच्छी तरह से मायोनीज़ वाली जो ड्रेसिंग तैयार की थी हमने, उसके साथ मिक्सिंग कर ली है। अब मैं इसके अंदर पाइनएप्पल का सिरप या फिर कॉकटेल का सिरप, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वो आपने डालना है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून ऐड किया है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे तो फिर पतली सी मायोनीज़ बन जाएगी और पानी पानी सा हो जाएगा ये। तो इसलिए सिर्फ इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कीजिएगा। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इस सिरप को, और उसके बाद इसे थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। तो यहाँ पे लीजिए जी, हमारा मज़ेदार किस्म का रशियन सैलड बन के तैयार है। तो यहाँ पे एक बड़ी अहम टिप जो कि वो ये है कि आपने इसे अच्छी तरह से ठंडा करना है, फिर सर्व करना है, क्योंकि गर्म सैलड का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसे आपने फ्रिज में रख देना है 2 से 3 घंटे के लिए। जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो फिर आप इसे मेहमानों को सर्व कीजिएगा और दाद वसूल कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही लजीज बन के तैयार होता है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा सा एक कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई ऑथेंटिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।